तो मेरे हिसाब से तो ये है, देखिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपके पापा सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं दुनिया में। मैं कहता हूँ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, कितना भी मतलब स्थिति खराब हो गई हो, अगर आप अपने पापा को बताओ तो वो स्थिति सुधर सकती है। बच्चा 10th पास आउट किया। हम्म, 10th पास आउट करने के बाद ही वो घर से बाहर निकलने लगता है। आप बिल्कुल। 10th के पहले 9th तक रहोगे तो आप स्कूल जाओगे, हम्म, स्कूल से घर आओगे, ना कोई कोचिंग है, मतलब बहुत रेयरली कोचिंग जाते होंगे 9th 8th के बच्चे। हम्म, बहुत ही लोग होते होंगे पढ़ने, या तो फिर टीचर आते हैं खुद घर में पढ़ाने, ऐसा मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ऐसा देखा जाता है। हाँ, होता है। लेकिन 10th के बाद आप जब कोई सब्जेक्ट लेते हो तो उनकी कोचिंग लेने आप बाहर जाते हो। हम्म, तो वही एक एज होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, सही दो बात। घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और माँ बाप भी क्वेश्चन नहीं करते कि क्वेश्चन आप नहीं करते कहाँ आप, थे, हाँ कैसे थे। कैसे थे। तो अब मान लीजिए वो निकले, हम्म, वहीं से वो घर से बाहर निकलना शुरू हुआ, वहीं से वो जो भी चीजें सीखेंगे वो उसी एज एज में सीखेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है कृष्णा सिंह और आपका नाम है कुणाल सिंह चौहान, जो कि पेशे से एक व्यवसायी हैं और एक स्टूडेंट लीडर भी हैं। स्टूडेंट के बीच में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आजकल की यूथ जनरेशन डिप्रेशन में क्यों जा रही है, और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कक्का टॉक्स। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कुणाल जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल की जैसे यूथ जनरेशन है, स्टूडेंट की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा केस खराब हो जाता है। जैसे अभी आपका हाल ही का हादसा, आपने अपने शहर का ही सुना होगा कि एक 18 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। दूसरे शहर में रहता था, पढ़ता था। हम्म। वो भी कोई कुछ बताता है कि लड़की का इन्वॉल्वमेंट था, कोई कुछ बताता है, सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम जाती है कि इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती देखिए, आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, एक केस के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे है? हैं, ऐसे पता नहीं कितने सारे बहुत केस सारे केसेस हैं मतलब। आए दिन अपने भारत में, पता नहीं कैसे कितने सारे केसेस होते रहते हैं। हम्म, और जनरली 80 से 90% 18 से 19 साल के ही बच्चे होते हैं। हम्म, मतलब ज़्यादातर रेशियो अगर देखा जाए सुसाइड रेट का, हम्म, तो ये 17 से 18 19 इतने ही साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम्म, तो आखिर 12th पास आउट वाले बच्चे या तो कॉलेज में स्ट्रगल करने वाले बच्चे ही क्यों सुसाइड करते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है अपने सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि सीधी में मैं रहता हूँ और सीधी में मुझे लगता है कि एक साल में पता नहीं कितने सारे सुसाइड अपने बहुत अपने बीच के ही बहुत लोग, सारे। और लड़की का चक्कर है, नशे के चक्कर है, या तो पढ़ाई की टेंशन है, या तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनका कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके वजह से फांसी लगा रहे हैं, या तो फिर कुछ भी कैसे भी करके सुसाइड कर रहे हैं। तो इन तो सब। मेरा ये सवाल है कि मतलब जैसे आप एक स्टूडेंट लीडर भी हैं जी। और स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा जी। रहते जी। हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब इतनी बात बढ़ जाती है कि उन सुसाइड तक वो सोच लेते हैं या कभी कभी कर भी लेते हैं? तो मतलब क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, मेन जनरली प्रॉब्लम है अपने इंडियन पेरेंट्स की। स्टूडेंट तो है ही है, जो है तो है, उनको तो आप क्या ही बोलूं, लेकिन पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते बच्चों को। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अपने बच्चों को कैसे ग्रो करना है, कैसे गाइड करना है। बस बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही उसको लगा दिया कंपटीशन में, दौड़ो। दौड़ो, भागो, आगे निकलना है, सेकंड तो आना ही नहीं है तुमको, आना तो फर्स्ट ही है। हम्म, मीन्स अगर बच्चा, मैं अब आपकी भी रियल लाइफ में ऐसा होता होगा, मेरे में भी है सबकी जनरली। लाइफ में ऐसा हुआ है। मेरा एक भांजा है, हम्म, वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता होगा एल के जी या यूकेजी फर्स्ट। हम्म, तो मतलब उसकी उसके मम्मी पापा अभी से उसको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हम्म, अभी बच्चा अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, अभी से लगे हैं कि मेरा बच्चा 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज लाए तभी ठीक है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। यूकेजी एलकेजी का बच्चा 95% लाके क्या उखाड़ लेगा, क्या करेगा? कोई मतलब है, उस कोई सेंस बन रहा है? नहीं। आप उसको अभी से कंपटीशन में उतार रहे हो, जब वो बचपन से इतना सारा कंपटीशन देखेगा, माँ बाप का डर देखेगा। और एक तो माँ बाप जितना देखो, मम्मी पापा का जितना भी गुस्सा रहता है हम्म, अपने घर की लाइफ के लेके, पापा के बिजनेस को लेके, पापा अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेस बना रहता है, वो भी गुस्सा पूरा बच्चों पे निकाल देते हैं आके घर पे। हम्म, अगर बच्चे ने कोई गलती करी, नहीं पढ़ रहा है, अगर कोचिंग टाइम पे के 10 मिनट पहले घूम रहा है बाहर, तो वो अपनी पूरी गुस्सा बच्चे पे निकाल देंगे। हम्म, सही मतलब बात है। ये है कि सिर्फ गुस्सा निकालना जानते हैं, उनको बच्चों को समझाना नहीं जानते हैं। कभी बैठा के अच्छे से समझा नहीं सकते बच्चों को।
तो सिर्फ जैसे पेलते हैं, मतलब जितना पेल सको पेल दो बच्चों को, उनको समझाओ नहीं, उनको सिर्फ भगाओ दौड़ाओ, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई, टेंशन आ जाता है उनके दिमाग में। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है लड़ बच्चों के बीच में या स्टूडेंट की लाइफ में, 18 से 19 साल या 17 साल के लड़के हैं, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी से लड़ाई हो गई, या कोई लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, हाँ। या कुछ भी पढ़ाई का प्रेशर है, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए और किसको सॉल्व करना चाहिए? जैसे बच्चे छोटे हैं, उनके इतना सेंस नहीं है कि कैसे सॉल्व करना कितने चाहिए। छोटे बच्चे? अब जैसे मान लीजिए कि कोई 16 साल का लड़का है, हाँ। फॉर एग्जांपल हाँ 16 साल का है। 16 साल का लड़का है, कोई लड़की आई, हम्म। उससे उसका रिलेशनशिप था, जो हाँ। भी आप हाँ। मानिए, हाँ। तो फिर उनका कुछ भी हो गया, लड़की चली गई या जो भी हुआ हो उनके बीच में, मैं समझ तो गया। लड़का डिप्रेस हो गया, हम्म। दुखी रहने लगा, तो अब उस चीज को सॉल्व कौन करेगा? वो किससे ये चीज शेयर करे? देखिए जनरली क्या होता है, हम्म। जैसे आपने 16 साल बोली, 16 17 हम्म। 18 हम्म। और 15, हम्म। 15 16 17 18, ये जो क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मतलब, अब कहना नहीं चाहिए पर 10वीं से या हाँ 9वीं 16 से साल का है तो रिलेशनशिप में आने हाँ। लगते हैं लड़के, हाँ। प्यार मोहब्बत में आने लगते हैं। हम्म। आप भी जानते हैं क्योंकि ये हमने देखा है, तो हम हाँ। जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आप भी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कों को दुखी हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम वो किससे शेयर करे और क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए क्या होता है, ये एक एज होती है, हम्म। स्कूल लाइफ में ही एक ऐसी एज है कि ये मुझे लगता है कि वो चाहे टॉपर बंदा हो, हम्म। चाहे वो एक मिडिल क्लास का बंदा हो, हम्म। या तो एक बैक बेंचर, मीन सारी कैटेगरी आप स्टूडेंट्स की मिला दो, तो मुझे लगता है 90% हर बच्चों के साथ ये ऐसा सिचुएशनशिप आता ही है होता ही होता जिनको है। किसी ना किसी लड़की से अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन दोनों चीज होती ही होती है, हम्म। चाहे वो कोई भी हो। सही बात तो अगर ये चीज हुई बच्चों के साथ, है। मान लीजिए कोई बच्चा पड़ गया इन सब चीजों में और सामने से लड़की भी पड़ गई, नॉर्मली यही देखिए। कि जो सच्चाई है हम्म। वो है, आपको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, पर 18 से 19 से 15-16 साल से रिलेशनशिप इनका चालू हो जाता है, लड़के अट्रैक्ट होने लगते हैं और इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई 16 साल के लड़के का ब्रेकअप हुआ, वो दुखी हो जाता है, जो भी डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन नहीं कह सकते उसको, पर दुखी हो जाता है, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं रहता। तो इस चीज को किससे शेयर करें, किससे सोल्यूशन होगी? ये क्या होता है जनरली, बच्चा 10th पास आउट किया, हम्म। 10th पास आउट करने के बाद ही वो घर से बाहर निकलने लगता है। आप हम्म। 10th के पहले 9th तक रहोगे तो आप स्कूल जाओगे, हम्म। स्कूल से घर आओगे, ना कोई कोचिंग है, मतलब बहुत रेयरली कोचिंग जाते होंगे 9th 8th के बच्चे, हम्म। बहुत ही लोग होते होंगे पढ़ने, या तो फिर टीचर आते हैं खुद घर में पढ़ाने, ऐसा मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ऐसा देखा जाता है। हाँ होता है। लेकिन 10th के बाद आप जब कोई सब्जेक्ट लेते हो तो उनकी कोचिंग लेने आप बाहर जाते हो, तो वही एक एज होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, सही 2 घंटे बात। के लिए 3 घंटे के लिए। और माँ बाप भी क्वेश्चन नहीं करते कि क्वेश्चन आप नहीं करते। कहाँ थे, हाँ कैसे थे। कैसे थे, तो अब मान लीजिए वो निकले, हम्म। वहीं से वो घर से बाहर निकलना शुरू हुआ, वहीं से वो जो भी चीजें सीखेंगे वो उसी एज में सीखेंगे, 10th के बाद ही। हम्म। तो मान लीजिए हुआ लड़की से डिस्ट्रैक्शन हो गया, मान लीजिए लड़की लड़के बात करने लगे आपस में, हम्म। अब ये हुआ कि अब ये तो बात कर रहे हैं, अब घर वालों को पता चल गया, हम्म। कहीं किसी कैफे में बैठ के खा रहे हैं तो घर वाले देख लिया, तो फैमिली रिलेशन में किसी ने देख दिया, किसी ने देख लिया। तो वो आके उनके मम्मी पापा से बोल दिए। तो अब जैसे घर आया बच्चा, नॉर्मली घर हम्म। आया, उसके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहेगा लास्ट, अगर उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा किसी लड़की के साथ बैठ के ऐसा कर रहा है, मेरा लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो क्या क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, बहुत सारी उनके दिमाग में चीज चलती है, तो अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, क्या कह सकते हैं। जनरली देखिए जो होता है, मैं वो बताऊं तो जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसा लड़का है जो जिसके मम्मी पापा उसको पकड़ ली, तो सिंपल सी बात तो ये होगी हम्म। कि सबसे पहले वो उसको घर ले जाएंगे, उसको डांटेंगे, सुनाएंगे, ये सब गंदी बात है, ये है वो है, पढ़ाई लिखाई पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, बर्बाद हो चुके हो, ऐसा है ऐसा, उसको समझाएंगे अरे तुम नहीं, ये कर उसको दो, डांटेंगे। तुमको मैं भेज दूंगा बाहर, तुम अब हाँ, तुम किसी काम के नहीं। फैमिली का नाक कटा दोगे, ये हो गया तुम्हारा, बर्बाद हो चुके हो, मेरे इतना पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, मतलब पेलने लगेंगे बच्चों को, हम्म। बिना कुछ सोचे समझे पेलने लगेंगे। सही बात है। मतलब उसको समझाएंगे नहीं और फिर वो और गुस्से में आ जाता है और डीपली डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार कुछ भी कर सकता है, अब लड़का है भाई, उसकी इतनी थोड़ी समझ है और कि अभी अभी तो बाहर निकला है वो, अभी 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 तो दुनिया देख रहा है। दुनिया देख रहा है। आपने उसको निकलते ही उसका सीधे बोल दिया कि मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि ये चीज सही भी नहीं, गलत है,
गलत है तो आपको उसको वे में समझाना चाहिए, आपको जब तक समझाओ। आप उसके सामने ओपन नहीं होगे हाँ, कि ये चीज सही है पर तुम्हारी उम्र के हिसाब से अभी सही नहीं, एक लेवल तक सही है, आप उसको लेवल आप को समझा ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ पीट रहे हो बच्चों को। कि तुम गलत की, ये नहीं करता कोई, ऐसा है अब वैसा है। अगर आप ऐसा बोल दोगे बच्चों को, मान लीजिए घर आया वो और आप पिताजी ने पीटने लगे, हम्म, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में मार दिए बच्चे को, हम्म। नए 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 खून है भाई, वो मार दिए उनको, बुरा लग गया। एक भी परसेंट हमने बच्चों को समझाया बच्चों नहीं। को ना बुरा भी जल्दी लगता ना है। पूछा आपने कौन है, कहाँ की है, क्या है उसके साथ, क्या फ्यूचर प्लान है, किस घर से है, ऐसे ही है कि नॉर्मली तुम सिर्फ बस ऐसे बात कर रहे हो, फ्रेंड बस है, फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है, कि क्या बनाना चाहते हो, क्या मतलब आप कभी ऐसे बच्चों से नहीं पूछोगे ऐसा नॉर्मली। लड़की के साथ देखा माने तुम्हारा कोई, बस तुम तुम गलत कर जज्बात में रहे हो, चाहिए हो, तुम खराब हो, हो गया। तुमको वो पीटना सीधे पार्ट बच्चों को, पार्ट आप बच्चों को भगा दी, चलो जाओ आप, बच्चा पढ़ो रूम लिखो, के बाहर भेज देंगे। ज्यादा अगर ज्यादा स्थिति खराब हाँ, रहती तो बाहर भेज बाहर देते, भेज देंगे, जाओ तुम्हें यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ गाँव रहने। गाँव की नाक कटा दोगे, कान कटा दोगे। अब बच्चा गया बाहर। हम्म, अब उसको ये पता चल गया कि मैं जो कर रहा हूँ ये घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे ये चीज़ करना ही करना है। हाँ, उन लड़कों के अंदर एक बहुत अट्रैक्शन तो होता हाँ ही है हाँ देखिए। है। अब उसको ये पता चल गया है कि घर वाले मेरा मदद नहीं करेंगे, उनको अगर पता चलेगा तो मेरे को डांटेंगे ही। जो लड़कों की ये एज है 18 साल की, ये अट्रैक्शन लड़कियों से होता ही है। जैसे आप मान लीजिए आप 24 साल के हो, हम्म, आपको अट्रैक्शन हो गया पैसों से, हम्म, आपने कुछ काम किया, आपको इतने पैसे मिले तो आपको अट्रैक्शन हो गया, यार ये काम में इतना पैसा मिल रहा है, अब मैं हम्म, और काम करूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, ये काम छोड़ दूंगा तो पैसे कहाँ मिलेंगे मेरे को। सही तो बात। सेम अट्रैक्शन प्यार का भी है वो चीज़, हम्म, और सेम अट्रैक्शन ऐसे ही बच्चों का नशे से भी होता है। हम्म, एक बार इंसान को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसी से अट्रैक्शन हो जाता है इंसान का, फिर वो जल्दी नहीं छूट पाता। आप एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप ये लगेगा मैं और बड़ा बिजनेस करूँ, जितना मतलब कर रहा हूँ आज मैं 1,000 दिन का कमा रहा हूँ, तो मैं ये है हम्म, कि मेरा अगर मैं 2 दिन बाद कमाऊँ तो मैं 2,000 कमाऊँ। ये भी अट्रैक्शन ही है, ये भी नशा ही है एक। सही बात। नहीं तो इंसान फिर 1,000 में रुक नहीं जाता। तो ऐसे वो बच्चा भी कैसे रुक सकता है? आप उसको कितना पे लोगे, जितना पे लोगे और नहीं रुकेगा। तो मतलब जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे माता पिता को तो आपने कह दिया कि उसको प्रेम से समझाओ, उसके साथ ओपन अप हो, फ्रेंडली रहो, कि जैसे अगर आपका है कोई रिलेशन, है कोई लड़की, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। ये ठीक है तुम्हारा कि जो भी चल रहा है संभल के रहना, ये प्रॉब्लम उसको कम से कम वार्न तो आप कर ही सकते हैं कि अगर लड़की है तो ऐसा होगा, तो ऐसा हो सकता है, तो इस चीज से बच के रहना। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप किसी के पेरेंट्स हैं, हुँ, अब जब आप उससे तैरना नहीं आता, ठीक है, तो हुँ, आप उससे बोल दिए कि तुम पानी से दूर रहना, पानी के पास कभी मत जाना, हुँ, तो कब तक दूर रहेगा? हुँ, किसी न किसी दिन वो पानी में कहीं फंस गया, कहीं पानी में डूब रहा है, तो उससे तैरना नहीं आता तो वो तो डूब ही जाएगा। हुँ, अब आप बोल रहे हो नहीं पानी खतरा है, पानी से दूर रहो बस, तुम हुँ, तो बचे रहोगे। कब भर बचेगा? किसी न किसी दिन से उसका पानी से सामना होगा। मैं कहता हूँ उसको आप तैरना सिखाओ ना, इन चीजों से टैकल कैसे करना है, एग्जाम्पल था कि इस चीज से टैकल कैसे करना है, कैसे रहना है, तो ये चीज आप सिखाओ। अब आप वो बता रहा है, आप उसको डांट के चुप करा दिए, मार दिए एक झापड़ खींच के, चुप, बस बात है ना। जाओ पढ़ो, हुँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बस। अब लड़का तो आपसे कभी आपके आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करेगा अपनी, कहे चाहे वो लड़की का मैटर हो, चाहे लड़ाई हो, कुछ भी हो, आपके साथ तो वो प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं करेगा कि पापा को बताऊंगा, पापा मेरे को मार देंगे, डांट देंगे, हुँ, हुँ। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं नहीं होगी और बढ़ उसका जाएगी। रीज़न है ना, उसका रीज़न ये है, बच्चे कर दें, बच्चे पूछ लें पिताजी से, हम्म, लेकिन ना पूछने का एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं मम्मी-पापा हम्म, कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो पापा के सामने खड़े होने में डरते हैं। सही बात है। आप शुरू से ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट करते घर में कि बच्चे बचपन से ही फ्रैंक हो जाएँ, ताकि आने वाले समय में वो जो भी चीज़ें करते हैं वो आपसे खुल के बताएँ। जब वो आपसे खुल के बताएँगे तो आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे स्टार्टिंग से ही, तो उस लेन में जाएँगे ही नहीं बच्चे। अब आप बच्चों को डरा-धमका के बचपन से ही रखोगे तो जितना ही बड़ा होगा वो हमेशा आपसे डरा रहेगा। पेरेंट्स की जो है गलत फैमिली ये है कि वो बच्चों के डर को, उनके प्रति जो बच्चों का डर है उनके प्रति, उसको वो सोचते हैं कि लड़का हमारी इज्जत कर रहा है। हुँ, वो ये नहीं समझ पाते कि वो लड़का आपसे डर रहा है, कोई भी चीज बताने में डर रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, कि मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। वो आपसे डर रहा है कि पापा को अगर पता चलेगा तो वो मेरे को मारेंगे, डांटेंगे। बस इतना ही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट की लाइफ में, आप छात्र नेता हो जो भी हो, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं भी बड़ा हूँ बचपन से, मेरे लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत हुँ, सारी, हुँ,
लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है। हम्म। लड़के ने क्या, गर्म खून था एक टाइम पे, गर्म खून था, जिसको जहाँ पे जो मन पड़ता था वो करते थे। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो ये है, देखिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपके पापा सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं दुनिया में। मैं कहता हूँ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, कितना भी मतलब स्थिति खराब हो गई हो, अगर आप अपने पापा को बताओ तो वो स्थिति सुधर सकती है। अगर आप यही चीज किसी और से पूछोगे, अपने दोस्त से पूछोगे, भाई वो भी तो आप ही के एज का है, वो क्या जाने इस प्रॉब्लम को टैकल करे। आप अपने पापा से बताओ, पापा से डर रहे हो तो भैया से पूछो, भैया आपकी मदद करेंगे। भाई कोई हो घर में, आप उससे पूछो, न न कि आप अपने दोस्त से मदद लो। तो दोस्त तो भाई आप ही के एज का है, वो आपकी क्या ही मदद करेगा। उसको भी तो उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको है। वो हम्म। कुछ ऐसे उल्टा सीधा रास्ता बताएगा, या तो फिर आप किसी से नहीं बताओगे। आप वो इसी चीज को सोच रहे हो दिमाग की कि यार ये चीज अगर घर वालों को पता चल गई तो मेरी इतनी बदनामी होगी, सब मेरे को कहेंगे। कुछ भी हो एक्स वाई जेड, अब मैं क्या करूँ कैसा तो करूँ। बस वही मेरा कहना वही है भाई कि पेरेंट्स अगर जितना जल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अलावा कौन करेगा? उनके अलावा कौन कर सकता है? उनके अलावा बच्चे सुनेंगे ही नहीं ना किसी की। बच्चे जो हैं वो मानते ही नहीं है अपने मम्मी पापा से ऊपर किसी को। रियलिटी है। आपके चाचा आपसे बोलेंगे, आपको इतनी बात इतनी करेगी नॉर्मल, चलो हाँ ठीक है चाचा। लेकिन अगर पापा ने आपको कुछ समझा दिया है, मना कर दिया है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। प्यार से हाँ। समझा के कि देखो ऐसा है कि ये चीज तुम कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम यहाँ पे जाके फंस जाओगे, और बच्चे प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमको दिक्कत होगी। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम ट्राई करके ये चीज देख लो, तुम यहाँ पे जाके अटक जाओगे। ना कि उसका कि ये चीज मत करना, ये गलत है, जाके पढ़ो मेन सीधे। क्या है कि देखिए बचपन से ही बच्चों के अंदर रिजल्ट का इतना डर घुसेड़ देते हैं, हर चीज़ का रिजल्ट का, कि तुमको आना ही है तो आना है। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं और उसमें भी डर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम जैसा है अपना, पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देता है। पढ़ाई उन्होंने कितनी कराई वो मैटर नहीं करता है, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आना चाहिए, बस आना चाहिए। तो मेरे ये हिसाब सिर्फ पढ़ाई बस में रिजल्ट का नहीं है इशू। पढ़ाई बस में रिजल्ट का इशू नहीं है, ये हर फील्ड में रिजल्ट का इशू है। आज के टाइम पे रिजल्ट इंसान को चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो। क्रिकेट के मैच में क्रिकेट खिलाड़ी प्रेशर में आ जाते हैं मैच के लास्ट मैच में, फाइनल में। पॉलिटिशियन हो, चुनाव के लास्ट में जब चुनाव की वो होती है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन जब खत्म होते हैं, अब रिजल्ट आने के टाइम हो, उस टाइम पे गांड फटती है सबकी। तो ये सूल बस में नहीं, ये हर जगह ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं अपने डेली लाइफ में कि लोग बोल ही नहीं पाते। अब मतलब जैसे मैंने 10th पास आउट किया, हाँ। पास होने से पहले ही घर वालों ने ये प्रेशराइज कर दिया कि अगर इतने परसेंट से कम आए हम्म, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। इतना पैसा खर्चा इतना करने का पैसा कोई खर्च कर रहे हैं, और वो देखो बगल वाले चाचा की लड़की अगले साल टॉप की थी, उसका देखना कितना अच्छा परसेंट, उससे तो अच्छा ही आना चाहिए, तो उससे बराबर में ही लाओ, हम्म, कम मत लाओ। हम्म, समझ रहे हैं? ये कंपटीशन डाल दिया है बिल्कुल। मन में। अब मेरा मेरा रिजल्ट निकला, मेरा रिजल्ट में मान लिया 60% आ गया, हाँ, मैं बाहर हूँ। अब हाँ, मैं क्या मुँह लेके जाऊंगा घर में? सही मेरे बात। अंदर एक घुसेड़ दिए हैं ना कि तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी सोसाइटी। तुम किसी लायक नहीं हो अगर 60% ला रहे हो तो। हम्म, कोई मतलब नहीं है। लड़कों की मेहनत नहीं देखते हैं सोसाइटी, लड़कों की मेहनत नहीं देख रही, कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं हो रहा है अलग बात है उससे, पर उसने मेहनत कितनी की उसके लिए। वो उसके एलिजिबल नहीं है, फिर भी उसने मेहनत करके 60% तो लाया। सोसाइटी का मतलब ये है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे उनको फर्क नहीं उनको पड़ता। चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप जीरो हो। चाहे आप दिन रात कड़ी मेहनत करो, चाहे ईंटा ढोलो, चाहे सीमेंट ढोलो, कुछ भी कर लो। और मैं बताऊं कि लड़के जो हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो कोई भी गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, सिर्फ डर की वजह से। सिर्फ डर, डर पेरेंट्स का उनके डर। पीछ डर के कारण, वो पेरेंट्स का डर हो, सोसाइटी का डर हो कि मैं बदनाम हो अरे जाऊंगा, स्कूल का डर हो भाई, अगर स्कूल का आपने डर हो। कॉपी देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने साइंस की कॉपी कंप्लीट नहीं की हम्म, स्कूल में, आज कॉपी चेक होने वाली है, हम्म, फटी रहती है, कैसे जाऊंगा? मार जाऊंगा, मैं कॉपी लेके नहीं जा रहा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, सब करके आते हैं, मैं नहीं सही करके आया बात। हूँ। डर, बंक मार दिए स्कूल से। अब अब लड़का इसका डर नहीं है, अब लड़का डर रहा है कि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप बता रहे हैं कॉपी कंप्लीट नहीं है वो। अब घर से तो घर वाले जाओ, नहीं जाओ जाओ स्कूल, स्कूल। जाओ जाओ। हम्म। अब वो क्या करेगा, उसको तो डर लगी है ना कि उसको टीचर मारेगा, बहुत मारेगा। तो वो क्या किया कि अब उसके बस में जो है वो करेगा। वो एक दिन मार खाया, दूसरे दिन फिर कॉपी का अगर कंप्लीट नहीं, वो धीरे धीरे गलत राह की तरफ जाएगा, सीधा बंक मार देगा, बोल देगा पेरेंट्स को भी नहीं पता चलेगा, टीचर को भी नहीं पता चलेगा, स्कूल से बंक मार देंगे।
जब एक बार मारा डर के लिए, फिर उसको मजा आने मजा लगा, आने लगा। घूमने जाने लगा। तो मतलब गलत चीज की जो शुरुआत है वो डर के कारण होती लोगों के अंदर है। और ये डर भरते हैं पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स। किसी भी फील्ड में जाओ आप, ये सिर्फ एजुकेशन और घर तक सीमित नहीं है, हर जगह। आप कहीं मान लीजिए आपको हो गया नशा करने लगे आप, कहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो, समझ रहे हो, आप कहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो, खुदा ना खास्ता आपके रिलेशन में कोई आ गया सामने, वो आपसे ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा तुम सिगरेट पीते हो, लो, इंसान ही डिप्रेशन में चला गया, वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब वो ये नहीं, आपको मना नहीं करेगा कि आप कि ये गलत काम मत करो, हाँ कि गलत काम कर रहे हो आप, पापा ये को पता चलेगा तो क्या बुरा करेंगे। फील होगा, उनको बहुत बुरा लगेगा कि बताओ तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हो तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो, ऐसा नहीं समझाएंगे बच्चों को, तुम ये सब कर रहे हो मम्मी पापा से मैं बता दूंगा है। अब बच्चा उस सिचुएशन में क्या करे, डर आपने गया। उसको तो समझाया ही नहीं कि कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है, आपने बस उसको पेल दिया वहीं पे। आप अपना रौब झाड़ के चले गए। हाँ, अब बच्चा घर जाने से डरेगा हाँ, कि कहीं मेरे घर जाने से पहले ही ना बता दें, तो हाँ, मैं घर में क्या मुंह लेके जाऊंगा अपना, उससे बस। अच्छा मैं क्या करता हूँ मर जाता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। डर है, बच्चे हैं। कुछ भी कर रहा है बच्चे की, इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चीज से क्या हो सकता है, क्या ये। मेरे हिसाब से तो सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। नहीं, आप अगर सुसाइड का सोच रहे हो तो आप कायर हो, सबसे पहले। हम्म, आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हो तो आपसे बड़ा कायर दुनिया में कोई नहीं है। देखो क्योंकि स्ट्रगल ऐसा कोई लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं। कितना बुरा होगा यार, कितना बुरा होगा। जो अपना मुद्दा यही है कि सुसाइड को रोकने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके, सबसे लेके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहिए। लोगों के पास पहुंच नहीं रही है ना बातें, कोई इस चीज पे बात ही नहीं कर पूरा रहा। देश सिर्फ चूतिया पे न्यूज़ चला रहा है, कुछ हो रहा है तो बस वहां चल रहा है, बस मेन चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड भाई पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। क्यों ऐसा हो रहा है सुसाइड, वो भी 18-19 साल के बच्चे रेशियो में, सिर्फ इतने साल के बीच में क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। दूसरे फैमिली वाले हैं, अरे सुसाइड कर लिया ठीक मर गया, अरे हटाओ, सुसाइड करना था तो बर्बाद क्यों, है था लड़का, बर्बाद था मतलब तभी मर गया, सुसाइड तभी मर गया। अरे है, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये नहीं पता कि यार तुम्हारा बच्चा मरा होगा तो कैसा होगा। सुसाइड कर लिया ठीक है, मैं मानता हूँ कायर है कि उसके पास कुछ नहीं है, चूतिया होगा इसलिए सुसाइड कर लिया, लेकिन हाँ, सोचने की आवश्यकता है इसके विषय के बारे में ना, सही बात सोचना तो चाहिए ना, क्यों आखिर हुआ, क्यों हो गया, ठीक है जो हुआ तो रीजन क्या था। है। रीजन क्या था। क्योंकि सुसाइड वाले अटेम्प्ट जितने भी होते हैं उसका रीजन कोई पता ही नहीं कर पाता, पता ही नहीं होता ना, मर गया तो पता कहाँ से चल पाएगा क्यों मरा, वो तो उसके साथ चला गया। पर फिर भी ट्राई करना चाहिए पता भाई। जैसे देखिए, अगर कोई कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो तो आदमी भाई पता करता है ना कि भाई क्यों हुआ। भाई आज के टाइम पे जैसे जो उसका तुमने नाम लिया पहले, जो लड़का हाँ, खत्म जो हुआ, भी था। ठीक है हो गया। अब अपन ऐसा प्रयास करते हैं यार लोगों तक, हर स्टूडेंट के पास ऐसी बात पहुंचे, उनको समझाएं पेरेंट कि आने वाले समय में अब ऐसी घटनाएं ना घटें, इसका प्रयास हम कर रहे हैं सिर्फ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये इससे मतलब नहीं, आगे चल के ऐसी चीज ना हो इस पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी बातें पहुंचेंगी, उनको हिट करेंगी, तब जाके कुछ इसका मसला निकलेगा बाहर। नहीं तो ऐसे ही फिर से होता रहेगा, लोग कहेंगे हाँ ठीक मर गया हो गया, सामने वाला भी सोचता है यार इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मरना मीन्स बहुत नॉर्मल है, मरना मन नॉर्मल है। मर गया तो मर गया, हाँ तो एक दिन हमारा आए, क्या जा रहा है। लोग कहेंगे एक दिन आए थे मरना तो है ही था, अभी तो मर मर गया। गया हो गया है, टाइम से पहले मरना थोड़ी मरना हो गया, आए हो एक टाइम के लिए आए हो। कुछ सुसाइड करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि लोग नाम याद रखे। आप डर के चले गए। तो और पैदा क्यों मेन होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, कि स्टूडेंट जैसे लड़का जो है जो डरा। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो क्या हुआ कि उसका एग्जाम हुआ, उस पेपर दे के निकला, बोला भाई मैं कॉपी में कुछ नहीं लिखा हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा और मेरे पापा मेरे को बहुत मारेंगे, हम्म, बहुत मारेंगे। ये एक रियल इंसिडेंट है। तब अपन लगभग 9th-वेंथ में रहे होंगे। तो वो बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर घर में पता चल गया तो मेरे को बहुत मारेंगे, ये है वो है। वो बंदा क्या किया, वो प्रेयर में नहीं गया। प्रेयर में वो स्टाफ रूम में घुसा और कॉपी में लिखा, अपनी कॉपी ढूंढा, उसमें लिखा और लिख के और चला आया। हम्म, बाद में क्या हुआ, एक और लड़का था उसी का दोस्त, उसने क्या किया, उसने कॉपी में नहीं भरा, वो जो एग्जाम के मार्क्स वाली लिस्ट होती है ना कि ये बच्चा इतना पाया, ये बच्चा इतना, उसमें उसमें करेक्शन कर दिया। उसमें उसने करेक्शन कर दी चुपके से।
बोला कौन कॉपी लिखे, करेक्शन कर दी। अब वो करेक्शन पे टीचर को डाउट आ गया, उसने उस लड़के को बुलाया, उससे पूछा नहीं बता रहा था तो उसको मारा, उसने सब बक दिया। उसने बोला मैंने बस नहीं किया, एक और लड़का है, ये है वो, उसका नाम ले दिया। उसको उसको भी बुलाया गया, उसको भी पीटा गया। तो मतलब आप देख रहे हो कि लड़के ने गलत काम किया, मैं एक्सेप्ट कर, लड़का है भाई, डरेगा तो कुछ ना कुछ कदम तो करेगा ही। आप मार नहीं खाना चाहते तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे। तो मेरा ये कहना है कि वो डरा अपने पेरेंट्स से। अगर उसके पेरेंट्स उसको ना मारते, उसके अंदर ये डर ना होता कि पेरेंट्स मेरे को डांटेंगे, समझाएंगे, वो अलग बात है, समझाओ कि अगली बार अच्छे से लाना, अच्छे से पढ़ना। अब उसके अंदर तो डर है कि नहीं आया तो मैं ऐसा लिख के पास हो जाऊंगा तो खुशी हो जाएंगे सर। वो भी सोचेगा कि हाँ ये करके ये कितना आसान है। अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो तो हर बार यही करता कि कितना आसान है, फट से जाके लिख दो और नंबर पा जाओ, पेरेंट्स भी खुश, टीचर भी खुश, पढ़ना भी नहीं पड़ा मेरे को। तो मतलब ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं डर की वजह से, पेरेंट्स का डर, टीचर्स का डर, ये सब डर की वजह से हो। डर और सोसाइटी का डर, एक्सेप्टेंस कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो युवाओं को दिक्कत देती हैं। अब मान लीजिए, आप एक नॉर्मल सी बात समझिए, कोई लड़का है, मोटा हो गया है, मान लीजिए खाते खाते बहुत खा रहा है, बाहर की जंक फूड खा रहा है, घर में भी खा रहा है, तो मोटा हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो पहले तो घर वाले बोलते हैं तुम बहुत मोटे हो गए हो, क्या ये कि घर वाले बार बार उसको ऐसे टोंट मारते रहते हैं। बाहर गया, बाहर वाले भी टोंट मारते हैं। कोई काला है उसको टोंट मार रहे हैं, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। कोई गोरा है, कोई बहुत पतला है, उसको बोलते तुम कुछ खाते नहीं हो, एक हड्डी के हो, कुछ खाओ। ऐसा मारते हैं वो। तो वो अलग टेंशन आती है। स्कूल में बुली होती है लड़कों की, वो और सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें ये सब नहीं बताते यार। चलो ठीक है, हो गए तो ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा तुम ये हो जाओगे, ऐसा नहीं समझाते तुम क्यों हो गए, ये क्या हो गए। तो इसी बात पे अब ये टॉपिक एंड करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझे और उनको समझाएं, गाइड करें, ना कि उनको डांटे और भगाएं। सही कह रहा हूँ ना? और स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने पापा के पास जाइए, मम्मी के पास जाइए, अपने भैया के पास जाइए, ना कि किसी गैर आदमी के पास जाइए जो आपको गलत एडवाइस दे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं कक्का टॉक्स, मेरा नाम है कृष्णा, ये है कुणाल सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।